रेखा बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जो सिर्फ अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी कंट्रोवर्सीज और पर्सनल लाइफ के लिए भी मशहूर है। रेखा की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, लेकिन उसकी हर लाइन भावनाओं और रहस्यों से भरी हुई है। उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड पर अपना दबदबा बनाया बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के संघर्षों से एक मजबूत और स्वतंत्र पहचान भी बनाई। आज हम आपको रेखा की कहानी के हर उस पहलू के बारे में बताएंगे जो उनके करियर और उनकी विवादास्पद लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, खासकर अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्तों का एक अनदेखा अध्याय। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है और उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ। उनके पिता जेमिनी गणेशन और मां पुष्पावली दोनों ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम थे, लेकिन उनका रिश्ता शादीशुदा नहीं था। रेखा एक अनमैरिड रिश्ते का नतीजा थी और इसी वजह से उनका बचपन काफी मुश्किल भरा था। उनके पिता ने उन्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना और उनकी मां ने उन्हें अकेले पाला। बचपन के दिनों में रेखा को अपने मोटापे और अपने इलेजिटिमेट स्टेटस के लिए काफी बुलिंग का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें फैटी और बैस्टर्ड कहकर चिढ़ाया जाता था, लेकिन रेखा ने इनसे हार नहीं मानी। 13 साल की उम्र में रेखा को अपने परिवार की आर्थिक परेशानियों के कारण अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने तेलुगु फिल्मों में छोटे रोल्स करने शुरू किए और 1969 में रंगुल्ला रत्नम से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की। बॉलीवुड में उनका डेब्यू हुआ 1970 की फिल्म सावन भादों के साथ। रेखा कहती हैं कि जब वह बॉम्बे आई थी तो उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। उन्होंने अपनी भाषा, उच्चारण और लुक्स पर काफी काम किया और धीरे धीरे खुद को एक बॉलीवुड दीवा के रूप में स्थापित किया। लेकिन रेखा का नाम जितना उनकी एक्टिंग के लिए मशहूर था, उतना ही उनकी लव लाइफ और कंट्रोवर्सीज के लिए भी था। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद लव स्टोरीज में से एक है। 1776 में दो अनजाने के सेट पर रेखा और अमिताभ की पहली मुलाकात हुई। दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने सेट पर सबका ध्यान खींच लिया। ये वही वक्त था जब अमिताभ बच्चन का करियर ऊंची उड़ान भर रहा था और रेखा भी बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुकी थी। दो अनजाने के बाद रेखा और अमिताभ एक के बाद एक कई फिल्मों में साथ काम करते रहे, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल और सिलसिला। इंडस्ट्री और मीडिया में उनके अफेयर की चर्चाएं होने लगी, लेकिन अमिताभ बच्चन उस वक्त जया बच्चन के साथ शादीशुदा थे और यह लव ट्रायंगल एक बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बन गया। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आई। मीडिया ने इस इवेंट को लेकर काफी अटकलें लगाईं कि क्या उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए सिंदूर लगाया था। शादी के वक्त रेखा, अमिताभ और जया बच्चन सभी एक जगह मौजूद थे। रेखा के सिंदूर और उनकी अमिताभ के साथ कैजुअल बातों को देखकर सबके मन में सवाल उठने लगे, लेकिन अमिताभ और रेखा ने कभी अपने रिश्तों को लेकर कुछ नहीं कहा। सिलसिला के सेट पर उनके रिश्तों की जटिलता और बढ़ गई। यश चोपड़ा की यह फिल्म उन्हीं के रियल लाइफ लव ट्रायंगल पर आधारित थी। फिल्म की कहानी में अमिताभ का किरदार अपनी प्रेमिका रेखा को छोड़कर अपनी पत्नी जया के पास वापस लौटता है। रेखा के लिए यह फिल्म एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी के असली इमोशंस को स्क्रीन पर दिखा रही थी। यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि सिलसिला के सेट पर हमेशा एक तनाव का माहौल बना रहता था, क्योंकि वे रियल लाइफ को रियल लाइफ में कैप्चर कर रहे थे। सिलसिला के बाद अमिताभ और रेखा ने कभी साथ काम नहीं किया और उनके रिश्तों का एक अध्याय खत्म हो गया, लेकिन रेखा का नाम अमिताभ के साथ हमेशा जुड़ा रहा। रेखा कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े एहसास को कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह उनका एक हिस्सा हमेशा रहेगा। रेखा की पर्सनल लाइफ सिर्फ अमिताभ तक सीमित नहीं रही। 1990 में उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। मुकेश एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन वह डिप्रेशन के मरीज थे। सिर्फ 7 महीने के अंदर मुकेश ने सुसाइड कर ली और मीडिया ने रेखा को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया। मुकेश के परिवार और इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उन्हें कोल्ड हार्टेड कहा, लेकिन रेखा ने हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी और इस टॉपिक पर कभी खुलकर बात नहीं की। रेखा का सिंदूर मिस्ट्री भी उनकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है। आज भी वह अपने पब्लिक अपीयरेंस में सिंदूर लगाकर आती हैं और फैंस के बीच अटकलों का कारण बनती हैं। लोग मानते हैं कि उनका सिंदूर अमिताभ बच्चन के लिए है, लेकिन रेखा कहती हैं कि यह उनकी पर्सनल चॉइस है। रेखा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने उमराव जान, खूबसूरत, मुकद्दर का सिकंदर और उत्सव जैसी आइकॉनिक फिल्मों में काम किया। उमराव जान के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, जो उनकी एक्टिंग स्किल्स का सबूत है। रेखा कहती हैं कि उनका हर रोल उनके पर्सनल एक्सपीरियंस का एक रिफ्लेक्शन होता है। आज 50 साल के बाद भी रेखा बॉलीवुड की एक मिस्ट्री बनी हुई है। उनका चार्म और ऑनरा आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना उनके प्राइम डेज में था। रेखा एक ऐसे आइकॉन है जो हमेशा ऑडियंस के दिलों में रहेंगी, एक इंस्पिरेशन के रूप में।
उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और कंट्रोवर्सीज के बीच भी एक इंसान अपने सपनों को जी सकता है। आपको रेखा की यह कहानी कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि रेखा के संघर्ष उनकी सफलता का एक अहम हिस्सा है? हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।